इंदौर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। विश्व एड्स दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में और एकदम गरीब परिवार का बच्चा अगर ये उस युद्ध में विजय होकर निकलता है, जो असंभव टाइप की बीमारी, ये वास्तव में हमारे इस कार्यक्रम को सार्थक करता है, जो इस बात के लिए भी रेखांकित करता है कि रोग से डरो, रोगी से मत डरो, रोगी का साथ दो तो अपने आप परमात्मा आपका साथ देगा और विजय आपकी सुनिश्चित होती है। रोग की भयावहता, रोग की कठिनाई, रोग के मार्ग के आने वाले अवरोध, चाहे जैसे हो, समाज का साथ मिलता, सुयोग्य नेतृत्व मिलता, योग्य प्रकार की दवाई मिलती है और सभी प्रकार का संरक्षण मिलता है, तो दुनिया की कोई ताकत इससे प्रभावित होने वाले लोगों को अच्छा होने से रोक नहीं सकती है। ये विश्वास आज के दिन हमको पुनः धारण करने की जरूरत है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके मंत्रालय को बधाई देता हूं। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री, वास्तव में आपने कितने प्रकार से काम किया है। एड्स की उस भयावहता के लिए तो आप एकदम न्यूनतम स्तर पे ला रहे हैं और आपने उससे बढ़कर और पवित्र संकल्प लिया है। वो संकल्प है 2030 के बाद कोई भी एक भी बीमार पूरे देश में नहीं होगा। इतना सुंदर और इतना बड़ा संकल्प आपने किया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपके इस पवित्र संकल्प से कई लोगों की जिंदगी बदलेगी, कई लोगों के जीवन में एक अलग प्रकार की खुशी आएगी। और वाकई ये बातें किसी और दौर में होता तो हम मानते थे कि बहुत कठिन है, लेकिन कोविड की चुनौती के बाद जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रति विश्वास जगाया है, बड़ा अच्छा लगता। अब तो इतनी सारे अलग अलग प्रकार के आयाम हो गए, कोई एक बात हो तो बताएं, कितने प्रकार के आयामों पे काम कर रहे हैं। कोविड के उस कठिन काल में पूरा देश लॉकडाउन के भरोसे से, शुरुआत में तो बीमारी का अता पता ही नहीं लग रहा था। उसके पहले तो ये माना जाता था कि मृत्यु अगर हो रही तो हार्ट अटैक से हो जाएगी, ब्रेन से हो जाएगी। शुरू में तो हॉस्पिटल पे यही झगड़ा चलता था कि मरीज बात कर रहा है मोबाइल से, बात करते करते कैसे मर जाएगा, पता ही नहीं चल रहा कि लंग्स साफ हो गया और ऑक्सीजन ढंग से नहीं ले पा रहा है। लोगों को लगता बात कर रहा है मतलब बाकी बीमारी है ही नहीं। ये जो नया दौर का नया कष्ट आया था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया ने देखा कि भारत भी सुरक्षित हुआ है और भारत ने जियो और जीने दो के भाव के आधार पर कई सारे देशों की जिंदगी बचाने में बड़ी भूमिका अदा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और हमारे भी स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है, स्वास्थ्य का पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इसीलिए मैंने कहा कि एक अपने सच्चे लोकतंत्र को सार्थक करने के लिए, लोकतंत्र में किसी भी चुनी हुई पार्टी के अध्यक्ष को ये कितना बड़ा यश मिलता है, जिनके नेतृत्व में जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे। मैं एक और बात याद दिला रहा था, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बलबूते पर मेडिकल कॉलेजों को ही मामले में एक तरह से ताला लगा दिया था। बड़ा कठिनाई का दौर था, कुछ बोलूंगा तो अच्छा भी नहीं लगा जिस जगह मैं खड़ा हूं। मेडिकल कॉलेज खोलने में इतनी कठिनाई आती थी कि पता नहीं बाप रे बाप क्या क्या होता था, लेकिन उस मूल बीमारी की जड़ आपने खत्म कर दी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बजाय नेशनल मेडिकल काउंसिल बना करके आपने सारे तंत्र पे पारदर्शिता का, आपका स्वास्थ्य मंत्री के रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में वास्तव में दुनिया के सामने आदर्श बना। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा माननीय नड्डा जी को। और उसका परिणाम भी कैसा आया भाई साहब, आपके परिणाम आने से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, जहां एक तरफ हमारे अपने कॉलेजों की संख्या बहुत सीमित थी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश छोड़ो 2014 के बाद पूरे देश के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज के संख्या डबल हुई है तो उसका सबसे बड़ा योगदान आपके माध्यम से आता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से आता है। पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जिस प्रकार से सभी प्रकार की सरलीकृत व्यवस्था हुई, वाकई वो बहुत अभिनंदन के पात्र है। और इसी नाते से आज के इस अवसर पर जब हम बात कर रहे हैं, अपने मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश भर में
12 अगस्त 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक एड्स नियंत्रण का हमने जागरूकता अभियान चलाया। 28,457 गांवों में 21,764 सभाओं के माध्यम से 779 कॉलेजों में 6,000 से अधिक स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। 800 कॉलेजों में रेड रिबन क्लब बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार की जांचों को प्रोत्साहन देते हुए जो आपने पवित्र उद्देश्य, जिस संकल्प को हमारी तरफ या आपने संकल्प लिया, जिसमें हम साथ में खड़े हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमारे इस जागरूकता के आधार पर जो एक तरह से अज्ञात एक दुनिया में जी रहे थे, उनको अपनी बीमारी मालूम नहीं थी, लेकिन इसी जागरूकता के भरोसे से अप्रैल से अक्टूबर तक हमारे अपने प्रदेश के अंदर ऐसे गंभीरतम बीमारी के 4,400 से ज्यादा HIV संक्रमित मिले हैं। बीमारी का मिलना, ये वैसे तो एक बीमार होना भी बहुत खराब बात है, लेकिन उससे और खराब बात तब होती जब हम उसको नॉलेज में नहीं लाते। हमारे स्वास्थ्य विभाग के सारे लोगों को बधाई, जिनके भरोसे से हमने एक एक व्यक्ति को ढूंढ करके उनकी बीमारी को पकड़ा है। और मुझे पूरा भरोसा आपके नेतृत्व में ये सभी के सब लोग अच्छे होंगे और इस बीमारी से निजात पाएंगे। जिस प्रकार से हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, बाबा महाकाल की कृपा से निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग हमारा लगातार प्रगतिरत है। आज आपके माध्यम से इस उज्जैन और इंदौर के प्रवास में माता अहिल्या की इस महानगरी में आपका आगमन ही आज एक शुभ संकेत दे रहा है। आपका आना वैसे ही सदैव आनंददायी रहा है, आशीर्वाद आपका सदैव मध्य प्रदेश पे रहा है। और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हमारे पूरे प्रदेश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा अगर कहीं है तो इंदौर में। मुझे इस बात का गर्व है। इस आनंद में हम आपकी उपस्थिति से और ऊर्जावान हो रहे हैं और बहुत सारे सुधार करते जा रहे हैं। काल के प्रवाह में अगर हम सरकारों के बलबूते पे बात कहें तो कहां 2004-5 तक हमारे प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आपके नेतृत्व के भरोसे से हमारे पास यद्यपि परिवर्तन का युग चालू हुआ, आज 30 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से प्राइवेट और सरकारी संचालित हो रहे हैं, जिसमें 3 का आशीर्वाद तो अभी आपके माध्यम से नीमच, मंदसौर, सिवनी, ये आपका ही आशीर्वाद है। और कई सारे कॉलेज, कई सारे हमारे पैरामेडिकल, नर्सिंग ऐसे महाविद्यालयों का शुभारंभ भी हुआ है। और अभी 8 हमारे निर्माणाधीन पाइपलाइन में है, 12 हमने PPP मॉडल पे लगाए हैं। अर्थात 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बनकर के तैयार हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज का बनना केवल मेडिकल कॉलेज का नहीं, लगभग 52 हमारे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ लगे हैं। माननीय मोदी जी वास्तव में कितने और आपके माध्यम से कितने प्रकार से काम हो रहा है। हमारे पास केवल एलोपैथिक नहीं, सभी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाओं के मार्ग पे जाकर के अंततः व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। इसलिए आयुष्मान विभाग के माध्यम से आपने जो समग्र कल्पना की है, वाकई वो अद्भुत है। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आपका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से 2030 तक तो हमारा देश होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2028 तक ही मध्य प्रदेश एड्स से मुक्त हो जाए। ये आपका आशीर्वाद चाहते हुए इस संकल्प के साथ आपको पुनः धन्यवाद, आभार, पुनः वंदन, अभिनंदन।